अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर हमाद और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ यू कैन गेट यूर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ डन। अगर आप एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट हैं या किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक एमफिल पीएचडी के रिसर्चर को या एक रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट को पाकिस्तान में फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला इशू जो आ जाता है वो है फाइनेंशियल रिस्ट्रेंस, क्योंकि फंडिंग के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, रिसर्च लैब्स के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जर्नल्स जो अब हैं, अगर आपने अपनी रिसर्च अच्छे जर्नल में पब्लिश करनी है तो जर्नल्स आपसे रिसर्च की वैरायटी मांगते हैं जो कि आप एक लैब के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या बायो एसेस जो हैं वो डिफरेंट कोलैबोरेटिव रिसर्च वर्क में करवाने पड़ते हैं ताकि आप एक अच्छी पब्लिकेशन की तरफ जा सकें। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है कि हम सिंपली बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल एसेस हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए हम कराची यूनिवर्सिटी एचईजे से करवा सकते हैं। अगर आपका प्योर कंपाउंड्स पे काम है, लाइक आपने प्लांट से आइसोलेट किए हुए कंपाउंड या आप सिंथेटिक के आपके पास कंपाउंड्स हैं या आपके पास कोई कमर्शियल प्योर कंपाउंड्स हैं या प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो आप ये इन सब सैंपल्स पे डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करवा सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी बायो एसेज हैं जिसकी फैसिलिटीज एचईजे प्रोवाइड करता है डिफरेंट रिसर्चर्स के लिए थ्रू आउट द पाकिस्तान। कुछ जनरल बायो एसेज हैं जिसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, ब्रीमशिनिंग लिथेलिटी है, फाइटोटॉक्सिसिटी, इंसेक्टिसिडल, लिशमिनिसिडल है। डिफरेंट बैक्टीरियल फंगल स्ट्रेन्स हैं एचईजे के पास जिस पे वो ये एक्टिविटी करते हैं। इन सब एसेज के लिए आपको 10 मिलीग्राम आपका सैंपल रिक्वायर्ड है और इन सब का जो रेट है पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट से अगर आप अप्लाई करते हैं, लाइक आप अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मुलाजिम हैं या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस वहाँ से आप ये सैंपल एक्टिविटी करवाना चाहते हैं तो आपको 600 देना पड़ेगा। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि 1800 हो जाएंगे एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। ये रेट है पर सैंपल फॉर पर एक्टिविटी। इसके साथ साथ देखते हैं कुछ इंजाइम इनिबिशन स्टडीज भी एचईजे करके देता है। तो ये इंजाइम इनिबिशन स्टडीज जो हैं आजकल कह लें कि रिसर्च एरिया ये जो है बहुत ज़्यादा इन है मार्केट के अंदर, डिफरेंट जर्नल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि आप अपने सैंपल्स पे इंजाइम इनिबिटरी एक्टिविटीज़ करवाएं। ये तकरीबन 12 इंपॉर्टेंट इंजाइम हैं जिसमें जाए कार्बोनिक हाइड्रेज, यूरिएज है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, ब्यूटाइलकोलिन एस्ट्रेज, एंथीन ऑक्सीडाइज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, लाइपोक्सिनेज है। ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट डिजीज में यूज हो रहे हैं, लाइक एच pylori इन्फेक्शन है, ACH BCH न्यूरोलॉजिकल डिजीज में है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज डायबिटीज में लाइपोक्सिनेज का एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन में यूज है। ठीक है, तो ये इन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स पे भी आप अपने सैंपल्स पे एक्टिविटी करवा सकते हैं। अगेन इन सब सैंपल्स के लिए जो एसएस का रेट है वो 10 मिली सॉरी क्वांटिटी चाहिए वो आपको 10 मिलीग्राम पर सैंपल चाहिए और जो रेट है वो ये दिया गया हुआ है 600 600 600 900 है फॉस्फोडाइएस्टर एंजाइम के लिए और इसके अलावा अल्फा ग्लूकोसाइडेज के लिए 900 है। अगर आप पब्लिक सेक्टर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 600 रुपीज़ देने पड़ेंगे, जबकि अगर आप प्राइवेट या इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डबल यानी कि 1200 देने होंगे। इसके अलावा डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट एसिड हैं, ये भी जर्नल्स में बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि आप बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप अच्छी पब्लिकेशन में इनको ऐड कर सकते हैं, अपने सैंपल्स पे करवा सकते हैं। 4 तरह से एंटीऑक्सीडेंट एसिड जो है वो चीज़ें परफॉर्म करता है जिसमें DPPH रेडिकल स्कैवेंजिंग है, सुपर ऑक्साइड स्कैवेंजिंग ऐसे, मेटल चिलेशन ऐसे जिसे फेरोसाइन चिलेशन ऐसे भी कहते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड एनो स्कैवेंजिंग ऐसे भी करके देता है। इसमें भी आपको क्वांटिटी 10 मिलीग्राम चाहिए और डिस्काउंटेड रेट जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए है वो 400 है, जबकि अगर आप प्राइवेट या इंडिविजुअली अप्लाई करते हैं तो ये रेट डबल हो जाएगा, 800 हो जाएगा। कुछ मिसलिनियस एसेज हैं जिसमें इम्यूनोमोड्यूलेटरी एसे आ जाता है, साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर एक्टिविटी आ जाती है डिफरेंट सेल लाइंस के ऊपर। एचईजे के पास 4 सेल लाइंस हैं जिसमें BJ 3T3 PC3 और हीला सेल लाइंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और ऐसे समझें कि ये हॉट टॉपिक है एंटी कैंसर। ये आपके पेपर को समझें कि एक अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश करने के लिए एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और चूंकि एंटी कैंसर एक्टिविटी करने के लिए हमें BSL प्रॉपर जो है बायोसेफ्टी लैब चाहिए, उसके लिए
डिफरेंट जो केमिकल्स हैं उस लैब को इस्टेब्लिश करना, उसके प्रोटोकॉल्स हैं, उसको एक डिफ़िकल्ट कह लें कि लैब को बनाना डिफ़िकल्ट है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग हैं जो ये एक्टिविटी कर ही नहीं पा रहे होते। तो सिंपली आप एचजीए से अपने सैंपल पर डिफरेंट सेल लाइंस के अगेंस्ट एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसके अलावा एंटी ग्लाइकेशन स्टडीज़ हैं, इम्यूनोमोड्यूलेटरी स्टडीज़ हैं, एंटी एडिपोजेनेसिस कह लें एसेस भी आप करवा सकते हैं। ये क्वांटिटी इतनी इतनी चाहिए अगर आपने ये एक्टिविटीज़ करवानी है, और ये डिस्काउंटेड रेट दिया गया हुआ है इन सब एक्टिविटीज़ के लिए। अब आ जाते हैं कि ये देखें तकरीबन 20-22 डिफरेंट एसेस हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं अपने सैंपल पे कि आप क्या करवाना चाहते हैं, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकता है। क्या प्रोसीजर है इस सब को करने के लिए? सबसे पहले सैंपल सबमिशन फॉर्म है, ये सिंपल सा एक फॉर्म है, एचजीजे की वेबसाइट पे दिया गया हुआ है। लास्ट में मैं आपको ये वेबसाइट दिखाऊंगा भी सही, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इस वेबसाइट का और इस फॉर्म का। तो ये एक सिंपल सा फॉर्म है, इसे आपने फिल करना है। कैसे? सिंपल, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, डेट आ गई, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप अगर इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर से हैं, कॉमसेट यूनिवर्सिटी से हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से हैं, वो यूनिवर्सिटी का नाम, एड्रेस आ गया। सैंपल कोड आपका, अगर प्लांट लाइक फाइला नोडिफ्लोर आपका प्लांट है तो आप पीएन कोड दे सकते हैं। अगर आपका कोई प्योर कंपाउंड है आप उसे 1 2 3 वट जो भी कोड आप लगाना चाहें, देना चाहें, दे सकते हैं। नेम ऑफ बायो से अगर आप एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी करवाना चाहते हैं या एंटी फंगल करवाना चाहते हैं, यहाँ पे आपने वो मेंशन कर देना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्लीज यूज अ सेपरेट फॉर्म फॉर ईच सैंपल। लाइक अगर आप एक सैंपल पे एंटीबैक्टीरियल करवाना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक फॉर्म यूज करेंगे, अगर उसी सैंपल पे आप एंटी फंगल करवाना चाहते हैं तो आप डिफरेंट फॉर्म फिल करेंगे उस सैंपल के लिए। इसके अलावा थोड़ी सी मजीद इन्फॉर्मेशन है कि सोर्स आपके सैंपल का क्या है, मीन्स प्लांट है, इसका बोटेनिकल नेम क्या है, या एनिमल सोर्स है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगर उसका आपके पास है तो वो प्रोवाइड करना है। आपका सैंपल सोलबिलिटी उसकी किस में है, मेथनॉल, डीएमएसओ में, वाटर में है। स्टेबिलिटी उसकी क्या है, फ्रैक्शनेशन अगर हुई हुई है लाइक एनहेक्सेन है, एथाइल एस्टेट फ्रैक्शन बनी हुई है तो वो बता देनी है। टीएलसी अगर आपका प्योर कंपाउंड है तो उसकी प्योरिटी के बारे में आपने कुछ चीज़ें बता देनी है। और अगर आपने कंपाउंड की स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाई हुई है तो आप उसका आईयूपैक नेम वगैरह भी बता सकते हैं। इसके बाद ये सारी जो नीचे की इन्फॉर्मेशन है ये एचजीजे खुद देखेगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो ये वेयर टू सेंड, ये मैं लास्ट में बता दूंगा कि सिंपल एक एचजीजे का एड्रेस है जहाँ पे आपने ये सेंड कर देना है। हु विल पे, कि क्योंकि बात शुरू में ये हुई थी कि फाइनेंशियल इशूज बहुत ज़्यादा हैं और स्टूडेंट को पे करने में इशू है। अगर तो आपका सुपरवाइजर के पास प्रोजेक्ट है या आप खुद से फंड कर सकते हैं तो आप पे करें, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो एचईसी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक फैसिलिटी दी गई है कि वो स्टूडेंट जो जिनकी लैब के अंदर डिफरेंट बायोसिस परफॉर्म नहीं हो रहे और वो विद इन पाकिस्तान दूसरी लैब से अपने उन सैंपल्स पे एक्टिविटी करवाना चाहते हैं तो उनको एचईसी पे करेगी, फंडिंग देगी। उसका भी मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ पे आप सिंपल ये देख लें, द बिल विल बी सेंट टू एचईसी अंडर द एसेस टू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में मैं ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस करूंगा स्लाइड्स के एंड में। ये आप फॉर्म देख लेंगे, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय एचईसी एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट एनालिसिस सैंपल सबमिशन फॉर्म। अगर आपने इंडिविजुअली अप्लाई करना है तो वो भी इसी तरह का फॉर्म है, लेकिन उसमें आपने खुद से पे करना है, वो ये वाला फॉर्म नहीं होगा, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ओके, पेमेंट ऑप्शंस, अगर इफ यू वांट टू सबमिट योर सैंपल ऑन द पेमेंट बेसिस देन काइंडली मेक अ बैंक पे ऑर्डर। आप सिंपल पे ऑर्डर बना दें एचजीजी के नाम, वो भेज दें और सैंपल साथ भेज दें, आपके सैंपल की एक्टिविटी हो जाएगी। तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लेता है एचजीजी एक सैंपल की एक्टिविटी करने के लिए। और इफ यू वांट टू अप्लाई टू एचईसी देन यू कैन फिल द कंसेंट लेटर ऑन एचईसी वेबसाइट, आफ्टर अप्रूवल यू कैन अप्लाई टू एचईसी। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डिटेल बताई हुई है कि एचईसी असेस टू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम क्या है। ये वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा। सिंपल एमएससी एमफिल स्टूडेंट जो कि इनरोल्ड हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई कर सकते हैं, और स्टूडेंट का सिनॉप्सिस जो है वो अप्रूव होना चाहिए रिसर्च बोर्ड से या बोर्ड ऑफ स्टडीज से, और उसका जो सुपरवाइजर है स्टूडेंट का वो एचईसी प्रूफ सुपरवाइजर होना चाहिए। जो मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि आपने 6 वीक्स सैंपल एनालिसिस से पहले जो है ये एचईसी से अप्रूवल लेनी है। ओके, स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर सच लैब टेस्ट फॉर विच दे डू नॉट हैव फैसिलिटी एट देयर ओन यूनिवर्सिटी। लाइक अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटी कैंसर एक्टिविटी नहीं हो रही तो आप एचईजे कराची से करा सकते हैं। टेस्ट could only be performed from labs which are either at public sector universities or public sector organization। जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है तो आप इजीली वहां से परफॉर्म करवा सकते हैं। सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी फील्ड इफ टेस्ट आर टू बी परफॉर्म फ्रॉम मोर देन 1 लैब। अगर आपने एक लैब से ज्यादा है, लाइक आप कॉमसेट एबटाबाद से या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से और कराची यूनिवर्सिटी से 3 जगहों से बायोसिस परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं डिफरेंट, तो आपको 3 फॉर्म सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा एचईसी में। मैक्सिमम फंडिंग जो अवेलेबल है वो 2 लाख पर ईयर है फॉर अ स्टूडेंट। ये बहुत ज़्यादा फंडिंग है, इसमें इजीली आप बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अपने सैंपल्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट में क्या है कि सुपरवाइजर को आपकी एप्लीकेशन इंडोर्स करनी पड़ती है। ये सारा एचईसी से लिए एचईसी की वेबसाइट पे दिया गया हुआ है, इसके बारे में मैं
कह लें कि लास्ट में शेयर कर दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन भी और वेबसाइट का नाम भी। कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप खुद से कोई कंटैक्ट करना चाहते हैं, वहाँ से फर्दर क्लियरेंस लेना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी स्लाइड में दिखाया गया हुआ है। ये लैब की इंचार्ज हैं मैडम, और ये कह लें कि फ़ोन नंबर डिफरेंट दिए गए हुए हैं। ये कोऑर्डिनेटर का ईमेल आईडी है और ये एड्रेस है जहाँ पे आप अपने सैंपल भेजने हैं। तो ये तो सारा कुछ था कि आप किस तरह से अपने सैंपल्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब करवाने का आपको मेन फ़ायदा क्या होगा। तो देखें, एज ए रिसर्चर मैं ये समझता हूँ कि एक एमफिल पीएचडी का जो रिसर्चर है उसकी जो कह लें रिसर्च मैटर ये करती है कि वो किस तरह की पब्लिकेशन करता है, मतलब किस रैंक की, किस इम्पैक्ट फैक्टर की पब्लिकेशन की तरफ जाता है। तो ये तमाम के तमाम बायो एसेज आपकी कह लें कि आपको एक अच्छी जर्नल को टारगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मैं एक फाइटोकेमिस्ट्री में मेरी पीएचडी है और मैंने बहुत सारे पेपर्स बहुत अच्छे जर्नल्स में इसी तरह की लाइक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम इनहिबिशन, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़, टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करके पब्लिश किए हैं। एग्जांपल के तौर पे लाइक ये देखिए, मेरा रिसेंट एक पेपर फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी में पब्लिश हुआ विच इज़ ऑन बायोकेमिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस प्लांट। आप देख लें कि इसका 6.02 इम्पैक्ट फैक्टर है और ये Q1 जर्नल है। इसी तरह से मेरा एक पेपर देख लें, जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड बायोमेडिकल एनालिसिस में पब्लिश हुआ विच इज़ आल्सो Q1 जर्नल विद गुड इम्पैक्ट फैक्टर। इसमें भी मैंने कह लें कि डिफरेंट जो है ना बायोलॉजिकल एंड केमिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ देखी हैं। इसी तरह से ये देख लें, इन विट्रो एंजाइम इनहिबिशन मैंने पोटेंशियल प्लांट्स MDPI में मेरा पेपर एक पब्लिश हुआ है। इसी तरह से नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च में, जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड बायोमेडिकल रिसर्च में इंडस्ट्रियल क्रॉप्स एंड प्रोडक्ट्स 5.64 इम्पैक्ट फैक्टर है। इसमें भी डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और बायोलॉजिकल एसेस मैंने परफॉर्म करवाए हुए हैं, कुछ खुद से किए हुए हैं। तो ये एग्जांपल देने का मकसद ये था कि आपको एक मोटिवेशन मिले और आप इन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके कोलैबोरेटिव वर्क करके एक अच्छी पब्लिकेशन की तरफ जा सकें। तो फ्यूचर में मैं कुछ फर्दर वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा डिटेल्स ऑफ ऑल दीज इंपॉर्टेंट बायो एसेज लाइक एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है तो उसको कैसे परफॉर्म आप कर सकते हैं अपनी लैब के अंदर। अगर आप उसे अपनी लैब में उस लैब ऐसे को स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है, किस तरह से क्या केमिकल्स आपको चाहिए होंगे, क्या इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए होंगे, किस तरह से आप खुद से वो लैब अपनी लैब में स्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आप किस तरह का एक रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। इसके अलावा आप किस तरह से अच्छे जर्नल्स को टारगेट कर साइंटिफिक जर्नल्स को टारगेट कर सकते हैं और अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में अपने पेपर्स को पब्लिश कर सकते हैं। साइंटिफिक राइटिंग की स्किल्स के बारे में मैं एक दो वीडियोस भी मैं बनाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और लास्ट में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप एमफिल में हैं या अंडर ग्रेड फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में हैं, मास्टर्स के फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स में हैं, तो इन सब एक्टिविटीज़ के बाद अगर आप एक अच्छे 1 से 2 पब्लिकेशन पब्लिश कर लेते हैं तो आप यकीन माने कि गारंटीड आपको एक फुली फंडेड एक अच्छे कंट्री में, मतलब पाकिस्तान से बाहर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एमफिल पीएचडी के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो इसके बाद देखें, मैं आ जाता हूँ लिंक की तरफ। देखें ये जो HEG की वेबसाइट है कराची यूनिवर्सिटी की, इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें देखें सैंपल सबमिशन फॉर कोलैबोरेटर्स एंड सैंपल सबमिशन फ्रॉम HEC एनालिसिस एंड रेट लिस्ट सब कुछ प्रोवाइड है, आप देख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई हुई है। इसी तरह से ये HEC की वेबसाइट पे इसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से असेस टू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम दिया गया हुआ जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंट्रोडक्शन कैसे अप्लाई करना है, क्या टर्म कंडीशन है, रीइंबर्समेंट क्या क्या दी जाएगी, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया हुआ है। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई फर्दर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं जी। बहुत शुक्रिया आपका, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।